हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? आ जाओ सब लोग। आवाज आ रही है ना मेरी एकदम क्लियर? हम्म मेरी आवाज है वो आ रही है? नमस्ते सर, बीकानेर की पावन राशि। राम राम जी, राम राम मेरे दोस्त। राधे राधे सोनू। राम निवास। करते हैं शुरुआत 2 स्टार की, बिल्कुल साहब करते हैं। आ जाओ, देखे सब लोग आ जाओ। ललित, नीतू, साहिल, सुमन, किरण, पूजा, अनिल, मोनू, शिवानी, निर्मला, सुबिका शेखावत, अनु तंवर, हेमराज, रजत। अरे वाह मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग आ जाओ। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? हम्म बताओ, देखे आवाज वगैरह आ रही है सबकी एकदम क्लियर? अरे अरे, आवाज आप लोगों की एकदम क्लियर आ रही है? हाँ जी, ठीक है। बहुत बढ़िया सा। 17 अगस्त की क्लास नहीं हुई थी क्या? हुई 17 को, तो संडे था ना मेरे हिसाब से। 17 को संडे था। सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है। आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ। जोधपुर से प्रणाम, बिल्कुल मेरे दोस्त प्रणाम। देखो, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है, वरना हम सेशन की शुरुआत करें। अगर किसी मेरे प्यारे बच्चों को कुछ पूछना है तो पूछिएगा। पूजा, वैभव, वकुल, साहिल, डिम्पल, जगदीश, आकाश, पूजा गहलोत, हनुमान, अनिसा, मीना, रामानंद, विश्वास। बताओ देखे। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? सौरभ कुमार। आज हिंदी क्लास सर का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस वजह से नहीं हुई थी। आवाज तो वर्दी पहनने के बाद में आएगी गुरुदेव। बहुत बढ़िया। चलो, देखो, हमने अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत शेड्यूल पढ़ी थी, है ना? हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंतर्गत हम लोग अनुसूचियां पढ़ रहे थे, और 8 अनुसूचियों के बारे में हम लोग बातें ऑलरेडी कर चुके थे, है ना? अनुसूचियां पढ़ रहे थे जिसमें 8 अनुसूची जो मूल संविधान के अंतर्गत दी गई थी, उन सबके बारे में हम लोग पहले बातें कर चुके थे। आज हम जो बात करेंगे वो 9वीं अनुसूची की बात करेंगे। आज कौन सी होगी अपनी? 9वीं अनुसूची, है ना? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है ये अपने मूल संविधान में नहीं थी, ये ध्यान रखना, है ना? 9वीं अनुसूची जो है ये अपने मूल संविधान के अंतर्गत नहीं थी। अब थोड़ा सा कमेंट करने से रुक जाओ, हम लोग थोड़ा इधर ध्यान दें, है ना? हम लोग इधर थोड़ा पढ़ने के ऊपर ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों पहली चीज तो ध्यान रखना कि यह मूल संविधान में नहीं थी। यह मूल संविधान में नहीं थी, ठीक है ना? मूल संविधान में नहीं थी। बहुत बढ़िया जी साहब, भाई मूल संविधान में नहीं थी। ठीक है साहब, क्लियर? बिल्कुल साहब क्लियर। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, सर जब मूल संविधान में नहीं थी तो हमने इसको कब जोड़ा? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसको जोड़ा था, मेरे प्यारे बच्चों। कब जोड़ा था? अरे भैया, इसको हमने जोड़ा था फर्स्ट संविधान संशोधन, या ऐसे लिख लो आप, पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत। कब? 1951 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, सर इसका उद्देश्य क्या था? इसको क्यों जोड़ा गया था? अगर मैं आपको पूछ लूं कि भाई 9वीं अनुसूची जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या था, हमने इसको क्यों जोड़ा गया मेरे दोस्त? तो भू सुधार कानून। इसमें हमने क्या जोड़ा? लैंड रिफॉर्म कानून, भू सुधार कानून, इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। भू सुधार कानून, लैंड रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत इसको लैंड रिफॉर्म के लिए। सर लैंड रिफॉर्म कैसे? देखो हुआ क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, जब हमारा देश आजाद हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो उस चीज का एक ध्यान रखना, उस चीज का एक ध्यान रखना मेरे दोस्त। जो जमीन थी, जो सामंतवाद था, सामंतवाद मतलब गांव में एक बड़ा मोटा सेठ होता है, यानी एक आदमी होता है, उसके हजारों बीघा जमीन,
बाकी जो गरीब लोग होते हैं वो सब उसके काम कर रहे हैं। जब हम 1947 में आजाद हो गए, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया, तो गांव का गरीब आदमी तो आजाद हुआ ही नहीं ना भाई। गांव का गरीब आदमी तो आजाद हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस गरीब आदमी को तो आज भी गांव के सेठ या गांव का सामंतवाद है उसकी गुलामी करनी पड़ रही है। तब हमने इस प्रकार का कानून लेके आए कि अब जो सामंतवाद लोग हैं वो नहीं चलेंगे दोस्त। अब एक जमीन से संबंधित कानून बनेगा कि कोई आदमी है वो कितनी जमीन रख सकता है और लोगों की जो जमीनें हैं वो किस प्रकार से डिवाइडेड की जाएगी। ये बात हमने 9वीं अनुसूची के अंतर्गत बोली। और आगे चल करके 9वीं अनुसूची में दोस्तों एक आर्टिकल जोड़ा गया था। आर्टिकल जोड़ा नहीं गया था, एक आर्टिकल में उल्लेख किया गया था, आर्टिकल 31 का बी, 31 का सब क्लोज बी। ये बोलता है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषय पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। दोबारा सुनना, 9वीं अनुसूची में क्या बोला गया है भैया? 9वीं अनुसूची में बोला गया है, अनुच्छेद 31 बी के अंतर्गत बोला गया है कि 9वीं अनुसूची में शामिल, 9वीं अनुसूची में शामिल, 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर, शामिल विषयों पर न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिकल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है? जुडिकल रिव्यू। जुडिकल रिव्यू नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। लो जी साहब, अब थोड़ा सा यहां समस्या आ रही है तुम्हारे साथ। क्या सर ये जुडिकल रिव्यू क्या होता है? सर ये जुडिकल रिव्यू क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? देखो हम अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि हमारा संविधान जो है उसमें 3 पिलर है। एक हमारा विधायिका है, एक हमारा कार्यपालिका है, एक हमारा न्यायपालिका है। इन तीनों पिलर का अलग अलग काम है। हमारी विधायिका का काम है कानून बनाना, हमारी कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, लिखाऊंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिएगा, और हमारी न्यायपालिका का काम है कि इस कानून की जांच करना, कानून की जांच करना मेरे दोस्त। तो न्यायपालिका के द्वारा कोई भी कानून सरकार अगर बनाती है तो उसकी वो जांच कर सकती है ये कानून सही है या नहीं है। जैसे मोदी जी आए थे 2014 में, आते ही सबसे पहला इन्होंने कानून बनाया था NJAC, नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट कमीशन। उसमें बोला गया था कि अब जजों की जो नियुक्ति होगी उसमें एक कानून मंत्री भी होगा, लेकिन न्यायपालिका ने जुडिकल रिव्यू करके उसको रद्द कर दिया। लेकिन हमने नियम बनाया था यहां पे कि भाई इस अनुसूची में अगर कोई मामला है उस पर जुडिकल रिव्यू नहीं हो सकता। इस पे लंबा विवाद हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, कई केस आए थे, शंकरी प्रसाद केस है, गोलकनाथ केस है, 24वां संविधान संशोधन हुआ था, केशवानंद भारती केस है, कई सारी चीजें आई थी। वो आगे मैं आपको आर्टिकल 13 के अंतर्गत पढ़ाऊंगा और आगे आर्टिकल 29 के अंतर्गत भी पढ़ाऊंगा। यहां केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर विषय पूछ लिया जाए आपका इसके अंतर्गत, तो प्रारंभ में इसमें 13 विषय थे और वर्तमान में 284 विषय है। प्रारंभ में 13 विषय, वह वर्तमान में 284 विषय। इनके ऊपर दोस्तों अगर हमारी सरकार कानून बनाएगी तो दोस्तों जुडिकल रिव्यू नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। 284 एक्ट है इसमें पंकज, क्लियर? बिल्कुल साहब। आगे आओ, 10वीं अनुसूची, आगे लिखो आप इसमें 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची मेरे प्यारे बच्चों, अब 10वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है? दल बदल, या पहले लिख लो ये भी मूल संविधान में नहीं थी। क्या है? ये भी मूल संविधान में नहीं थी प्यारे बच्चों। मूल संविधान
में मूल संविधान में नहीं थी, पहली चीज। दूसरा, मूल संविधान में नहीं थी। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, कब जोड़ा गया हमने इसको? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसका उद्देश्य क्या था? हमने इसको क्यों जोड़ा गया? ऑब्जेक्ट क्या था? दल बदल कानून। दल बदल कानून मेरे प्यारे बच्चों। अब ये दल बदल क्या होता है? अरे दल बदल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक राजनीति पार्टी से छोड़ करके दूसरी राजनीति पार्टी में जाना। ये आया कैसे है? ये चीज है, ये आई कैसे? देखो, बात है 1970 के दशक की। कहानी सुना, एक नाम सुना ना आपने, आया राम गया राम, सुना है? आया राम गया राम नाम का एक कहानी सुनी आप लोगों ने? हुआ क्या था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था गया राम। गया राम, गया राम जी जो थे वो पानीपत से एमएलए थे। वो पानीपत से एमएलए थे मेरे प्यारे दोस्त। अब हुआ क्या, ये जिस राजनीति पार्टी में थे, मान के चलो कि ये ए राजनीति पार्टी में थे, यहां लिख लो भाई, ये ए राजनीति पार्टी में थे। तो ये एमएलए बनने के बाद में एक दूसरी पार्टी थी बी। बी ने मनाया कि देखो गया राम जी, आप सीनियर लीडर हो, आप कहां इस पार्टी में हो, हमारे पास आओ। तो गया राम जी जो है वो ए से बी पार्टी में चले गए। एक दो दिन बाद में ए वाली जो पार्टी थी उसने वापस बोला गया राम जी को, इनका रियल बात है ये, मजाक नहीं है, रियल बात है ये। गया राम जी को वापस बोला कि गया राम जी, आप इतने सीनियर लीडर, हमारी पार्टी में इतनी बार विधायक रह चुके, अब आप बुढ़ापे में दूसरी पार्टी में जा रहे हो। तो भाई साहब गया राम जी वापस इस पार्टी में आ गए। फिर दो चार दिन बाद में फिर बोला बी पार्टी में कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप हमारी पार्टी के अंतर्गत आओ। तो भैया जी ये वापस इस पार्टी के अंतर्गत चले गए थे। और कुछ दिन बाद में वापस ए वालों ने बोला कि अरे तुम कहां इस पार्टी में जा
हाँ जी। हाँ जी साहब, उसको वैसे कर दो ना। हाँ इस पे कर दो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अब तो आ रही है ना, देखना एक बार। चल गया, वापस चल गया, मैं यही हूँ देखो। सागर बसवाल, मोनिका नंबरदार। ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी थी यार, हो जाती है इसमें देखो। आ जाओ वापस, आ जाओ सब लोग, आ जाओ देखे, है ना। आ जाओ भाई सब लोग आ जाओ। मैं यार मार्कर कहाँ रख के आ गया। ठीक है। पूरी क्लास का नाश, सत्यानाश कर दिया है। चलो कोई नहीं, हो जाता देखो, कभी कभी है ना। पूरी पूरी नेट चलेगी, जितनी भी क्लासेस चल रही थी सब क्लासेस बंद हो चुकी थी, आप ही की नहीं, है ना। सब क्लासें है वो रुक चुकी थी मेरे प्यारे बच्चे। हाँ गया राम जी दोबारा बताते हैं ना, गया राम जी है वो दोबारा बताते हैं प्यारे बच्चों। देखो ये दल बदल कानून है ना, क्यों आया था हमारे देश के अंतर्गत, कहाँ जरूरत पड़ी थी, इसकी बातें बता रहा हूं मैं। बात तो 1980 के दशक की, है ना। 1970 के दशक की, 80 के नहीं, 1970 के दशक की है। 70 के दशक की बात है। एक विधायक थे गयाराम, गयाराम नाम के एक विधायक थे। और ये गयाराम जी थे पानीपत के विधायक, पानीपत हरियाणा से, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि ये ए राजनीति पार्टी में थे, यानी किसी भी कोई पार्टी का नाम हम नहीं ले रहे हैं, ऐसे लिख रहा हूं मैं, ए राजनीति पार्टी में थे। और एक दूसरी पार्टी थी जिसका नाम था बी राजनीति पार्टी। तो गयाराम जी पहले ए राजनीति पार्टी में थे, उसके बाद में ये बी राजनीति पार्टी में चले गए। कहा, बी राजनीति पार्टी में चले गए। बी से मेरे प्यारे बच्चों कुछ दिन बाद में ये वापस ए के अंतर्गत आ गए। बी वालों ने बोला कि गयाराम जी आप ए में क्या कर रहे हो, इतने सीनियर लीडर हो, हमारे पास आओ। तो ये ए की में चले गए। ए में जाने के बाद में 2 दिन बाद में बी वाले थे, उन्होंने वापस बताया कि आप इतने सीनियर लीडर हो, 5-6 बार के विधायक हो, कहाँ इस नई पार्टी के अंतर्गत जा रहे हो, वापस आओ। तो वापस आ गए। 2-4 दिन बाद में बार वापस आए। इन्होंने बोला कि अरे हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। कहा तुम इनके चक्कर में पड़े हो, इतने दिन हो गए, कुछ दिया आपको कोई पद अच्छा ढंग का? नहीं दिया ना, हमारे पास आओ हम देंगे आपको। तो वापस बी के पास चले गए। कुछ दिन बाद में ए वालों ने बोला कि तुम कहाँ इनके चक्कर में पड़े हो, आप हमारी पार्टी में आओ, आप हमारी पार्टी के सब कुछ करतम धरता हो। तो ये वापस इस पार्टी में आ गए। यानी 15 दिन के अंतर्गत इन्होंने 4 बार पार्टियां बदल दी थी। 15 दिन में 4 बार इन्होंने पार्टियां बदल दी थी मेरे प्यारे बच्चों। और नाम हो गया था आया राम गया राम, आया राम गया राम है, आया राम गया राम इनका नाम हो गया मेरे दोस्त। ठीक है ना भाई, आया राम गया राम इनका जो है वो नाम हुआ, तभी से ये स्लोगन आया था। और फिर हमने 52वां संविधान संशोधन करके दल बदल कानून बनाया कि अब कोई भी विधायक और सांसद है वो जीतने के बाद में दूसरी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाएंगे। यदि कोई विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में चले गए तो मेरे प्यारे बच्चों उनकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। इसका मैं आप लोगों को अपने राजस्थान का एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। बांसवाड़ा साइड की बात है, बांसवाड़ा से था सीट तो मैं मिस करता हूं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, नाम सुना है किसी ने? महेंद्रजीत सिंह मालवीय, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है ये कांग्रेस से एमएलए थे, कांग्रेस से एमएलए थे ये 5 बार के एमएलए बने हुए थे मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये 5 बार के एमएलए बने हुए थे? अब 5 बार का जो एमएलए होता है वो अच्छी पोस्ट पे होता है, आपको पता है। इनके और फिर कांग्रेस के बीच में मतभेद हो गए। और ये अभी की ताजा उदाहरण बता रहा हूं मैं, 2023 के चुनाव के अंतर्गत 2023 में ये जीत गए थे। लेकिन जीतने के बाद में क्या हुआ, ये मेरे प्यारे बच्चों कहां चले गए, ये बीजेपी ज्वाइन कर ली इन्होंने जीतने के बाद में। तो इनकी जो राजनीति पार्टी है वो मेरे दोस्त समाप्त, इनका जो राजनीति के अंतर्गत जो एमएलए पद था कांग्रेस के अंतर्गत, वो एमएलए पद मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, समाप्त हो गया। समझ गई ये बात, है ना भाई, समझ गई ये बात। हराने के बाद हाँ, हारा हुआ जा सकता है
मान के चलो कि जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, अपने राजस्थान में कई नेता है, जैसे गुलाब चंद क्या नाम था उसका, लालचंद कटारिया था, पहले कांग्रेस का बड़ा नेता था, मंत्री था, अब की बार हार गया, हारने के बाद में वो बीजेपी में चला गया। अपने नागौर के अंतर्गत रिचपाल मिर्दा है, ज्योति मिर्दा पहले कांग्रेस में थी, हार गई, हारने के बाद में बीजेपी में चली गई। तो हारा हुआ तो कहीं जाओ क्या फर्क पड़ता है, जीता हुआ नहीं जा सकता। इसके लिए हमने 11वीं अनुसूची लेकर के आए थे। क्लियर, बिल्कुल साफ क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग 11वीं अनुसूची की। अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची। ठीक है सर। अब तुम्हारे दिमाग में एक थोड़ी सी चीज आती है कि सर ये जो दल बदल कानून है ये कौन बनाएगा, इनके लिए हम अलग से आर्टिकल 102 में पढ़ेंगे। अब देखो एक बात बताऊं, कल जैसे एक बच्चे का, दो बच्चों का मैसेज आया, एक का शायद गंगाराम नाम था या नाम में मिस नाथुराम, जो भी नाम था। अब वो बोल रहा है कि सर आप लेवल के पढ़ाओ। तो मैंने आपको पहले दिन एक बात बोली थी कि देखो अभी जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पढ़ रहे हैं, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पढ़ा रहे हैं, ये बेसिक चीज है। अनुसूची में पढ़ाऊंगा, वहां से तुम मेरा लेवल चेक करना। आपको मैं पहले भी बोला था और मैं अब भी बोल रहा हूं, आप कोई भी पेपर उठा लेना भारत का, मैं बोल रहा हूं कोई भी पेपर उठाना, आरएस की बात बता रहा हूं मैं, ऐसा ही तो छोड़िएगा। अब तक जो मैंने पढ़ाया ना उससे एक बार मिलान कर लेना कि सर ये चीज आपने पढ़ाई और ये आपके में इस पढ़ाई में इस प्रीवियस ईयर में नहीं आया गया। वो मुझे बोला कि सर आपने कौन सा तट कौन से राज्य में वो छोड़ दिया। अब उस मेरे भाई को ये नहीं पता कि वो चीज तो मैं तटीय क्षेत्र में पढ़ाऊंगा ना, जो टॉपिक जहां है मैं वहीं तो पढ़ाऊंगा। ऐसे थोड़ी है कि मैं पहले आपको सीमा पढ़ा रहा हूं, सीमा पढ़ाते पढ़ाते सीधा दूसरी चीज पढ़ा दूं। अभी मैं आपको अनुसूची पढ़ा रहा हूं, अनुसूची में पढ़ाते पढ़ाते ही जैसे 11वीं अनुसूची में पंचायती राज पढ़ाऊंगा, तो सब कुछ पंचायती राज का यही थोड़ा ना पढ़ाऊंगा। तो बेटा पेशेंस रखो, ध्यान रखो, ठीक है ना भाई, ध्यान रखो। एक बालिका थी गंगा कंवर, जो भी नाम था कि सर मेरे पॉलिटी ज्योग्राफी समझ में नहीं आती। बेटा आपने अभी तक पढ़ाई की ही नहीं है, लेवल अच्छा आता है, लेवल चेक करो, एक बार चीज को रिवीजन करो, बार बार पढ़ो। ऐसा ही बनना मजाक नहीं होता है किसी के कि मैं बस फॉर्म भर दिया यार मैं ऐसा ही बन जाऊंगा। नहीं बनोगे मेरे दोस्त, भाई नहीं बनोगे। पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो टीचर पढ़ा रहा है उसके नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। किसी से तुलना मत करो कि हमने, एक दोस्त बोला कि मैंने उस कोचिंग के पढ़े उसका लेवल बहुत है। अरे कौन सा लेवल बात कर रहे हो बेटा, देखो तो सही तुम, भले प्रीवियस ईयर एग्जाम तो देखो मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखो, मैं आपको मैंने पहले दिन बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं वादा करता हूं आप लोगों से, पॉलिटी में 15 क्वेश्चन आएंगे ना, पॉलिटी में जो 15 क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें से मैं 13 से 14 की तो आपको मैं लिख करके दे सकता हूं, रिटर्न में दे सकता हूं मैं, मेरी क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो एग्जामिनर कहीं से पूछ सकता है आपको, वो एग्जामिनर कहीं से पूछ सकता है आप लोगों को। हाँ पूनम बोले कि सर ये दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों से सदस्यता समाप्त हो जाती है क्या गुरुदेव? बेटा उसकी जो सदस्यता होगी ना, एमएलए की सदस्यता समाप्त होगी, पार्टी की सदस्यता नहीं होती है कुछ भी, एमएलए की सदस्यता होती है, फिर वो दूसरी पार्टी में जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखा करो बेटा कि आप कुछ चीज बोल रहे हो, कमेंट कर रहे हो, या तो आपको क्या है कि इसके बारे में पता नहीं है अभी, तो पूछो पहले कि सर आपने ये चीज नहीं पढ़ाई। मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने पहले दिन मैंने क्लास में लिखा कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1919 है, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब इसका कोई मतलब होगा इसलिए मैं आपको लास्ट में पढ़ा रहा होगा, क्योंकि चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। क्यों मैं आपको पहले अनुसूचियां पढ़ा रहा हूं, फिर मैं प्रस्तावना पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा? क्यों मैंने सीधा ही आपको सुप्रीम कोर्ट से शुरू क्यों नहीं कर दिया? दोस्त हर चीजें होती है ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है ना। तो थोड़ा सा जो बच्चे हैं मैं उनसे पर्सनल बात भी करूंगा कि एक तो लाइव क्लास में आकर करो, ताकि आपकी कोई समस्या हो उसका निर्धारण हो, समस्या का समाधान हो सके, ठीक है। हाँ मैं क्लास में बार बार बोलता हूं कि आपको कुछ भी पूछना है वो पूछो भाई, कुछ भी पूछना है वो पूछो क्लास के अंतर्गत, ठीक है ना। तो नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवीजन करो। और अभी मैं आपको, जैसे कई बच्चे आ रहे कि सर मैं मार्केट से बुक्स ले आऊं, ये ले आऊं, वो ले आऊं, मत लाओ। मैं पहले दिन बोला था और मैं आज भी यही बोल रहा हूं कि मार्केट से कोई भी किताब खरीद करके मत लेकर के आओ, मार्केट से अभी नहीं ला, जब लानी होगी मैं अपने आप बताऊंगा। पहले नोट्स कंप्लीट करो आप, अभी मॉक टेस्ट आपका 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे, वो दो,
भाई 1 तारीख से आपके मॉक टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, सब कुछ 99% 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे। जिस दिन लानी होगी मैं बताऊंगा कि देखो अब आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। हाँ जी, मुझे पूरा विश्वास है बिल्कुल बेटा पिंकी। शिवानी की से समझ नहीं आया क्योंकि बीच में क्लास रुकी, बेटा जो क्लास रुकी वो मैंने दोबारा बता दिया। इतनी ऑनलाइन की बात अलग है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। पंकज, चुनाव लड़कर बोधरा मिल जाता है क्योंकि सदस्यता या नहीं? बहुत बढ़िया मीना कुमारी। पूनम आप क्या, मैं समझ नहीं पाया आप क्या पूछना चाहते हो। चलो आगे आ जाओ। अब 11वीं अनुसूची है, ये भी मूल संविधान में नहीं थी, ये भी मूल संविधान में नहीं थी, मूल संविधान में नहीं थी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। दूसरा है ना, मूल संविधान में नहीं थी। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसके अंतर्गत मैं आपको बात बताऊं, है ना भाई, दूसरा मैं आपको बात बताऊं, कब जोड़ा हम लोगों ने, हमने इसको जोड़ा मेरे दोस्त 73, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत, 1992 के अंतर्गत, ठीक है। और हमने इसमें क्या जोड़ा, हमने इसमें पंचायती राज, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, उद्देश्य क्या था, पंचायती राज, पंचायती राज। और पंचायती राज में विषय कितने थे, याद रखना परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, 29 विषय थे। कितने विषय थे, 29 विषय थे मेरे दोस्त, ठीक है ना। हाँ जी साहब, भाई 29 विषय थे मेरे प्यारे डियर इसके अंतर्गत। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आओ 12वीं अनुसूची, नेक्स्ट आओ 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। लो जी साहब, 12वीं अनुसूची क्या बोलती है, नगरीय स्वशासन इसके अंतर्गत है। नहीं गयाराम जी लिखना नहीं है बेटा, वो तो आपको समझाने के लिए है, हाँ है ना, वो तो आपको समझाने के लिए है मेरे दोस्त। 12वीं अनुसूची क्या बोलती है, ये भी मूल संविधान में नहीं थी, है ना, मूल संविधान में नहीं थी, मूल संविधान में नहीं थी मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया जी। दूसरा है ना, मूल संविधान में नहीं थी। दूसरा दोस्तों, इसको हमने कब जोड़ा गया था, अरे भैया 74 या 76वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन 1992, है ना, 1992 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसके बाद में आपको मैं बताऊं कि इसमें जोड़ा क्या गया, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, तो नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन है, नगरीय स्वशासन मेरे प्यारे बच्चों। नगरीय स्वशासन जो है, या इसको हम लोग नगर पालिका बोलते हैं, है ना, या हम लोग जो इसको नगर पालिका बोलते हैं, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। और इसमें सब्जेक्ट पूछ लिया जाए आप लोगों से, इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, तो भैया 18 सब्जेक्ट है इसमें, या 18 विषय है, ठीक है। अब कई बार आपके दिमाग में आता है कि सर ये सब्जेक्ट क्या है, ये विषय क्या है। दोस्तों ये इतनी चीजें वो है जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है। जैसे 18 विषय ऐसे हैं जिसके ऊपर नगर पालिका कानून बना सकती है, 29 विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर पंचायती राज है ना वो कानून बना सकती है, ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। कांग्रेस में एमएलए पद समाप्त का अर्थ क्या हुआ, बीजेपी में जाने के बाद एमएलए रहेगा कि नहीं रहेगा, अच्छा अच्छा वो तुम चीज समझे नहीं है। देखो मैं बताऊं आपको ना, 12 अनुसूची कंप्लीट हो गई, अब मैं आप लोगों को समझाऊं। लिख लिया ये आप सब लोगों ने एक बार, है ना लिख लिया ना, हाँ प्रेजेंट के अंतर्गत ही है मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों को बताऊं वर्तमान में, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको मैं दल बदल बताऊं कि दल बदल क्या होता है। दल बदल से नाम से आपको पता है कि दल बदल यानी एक दल से दूसरे दल में जाना। मैं पार्टियों का नाम भी ले लूं, जैसे कांग्रेस है, जैसे कांग्रेस है और इधर बीजेपी है,
इधर बीजेपी। ठीक है, ठीक है साहब। हम उदाहरण देते हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय का। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, है ना, लिखना नहीं, एक बात समझना। ये कांग्रेस ने 2023 में जो हमारे चुनाव हुए थे दिसंबर 2023 में, इसमें एमएलए बने थे। ये क्या बने थे? एमएलए बने थे। ये एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। चलो हिंदी में लिख देता हूं, विधायक बने थे ये। ठीक है, अब क्या है, ये विधायक है। अब इनकी विधायक साहब की कांग्रेस पार्टी में लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं भाई, लड़ाई हो गई, हो जाती है, कोई बात नहीं साहब। लड़ाई हुई तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी से दिया त्यागपत्र। इन्होंने क्या दिया, यहां से दिया त्यागपत्र, त्यागपत्र, और इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। इन्होंने क्या किया, बीजेपी पार्टी है वो ज्वाइन कर ली। ठीक है साहब। अब जब बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है ना दोस्तों, तो ध्यान रखना, जो एमएलए पद था ना इनका, विधायक जो पद थे, वो समाप्त हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। अब ये बीजेपी के अंतर्गत विधायक नहीं रहेंगे, ये एक आम सदस्य बन करके रहेंगे, जैसे हम नॉर्मल सदस्य हैं वही बन करके रहेंगे मेरे दोस्त। ठीक है ना, केवल वही बन करके रहेंगे, ये किसी भी प्रकार से कोई एमएलए या एमपी नहीं रहेंगे। फिर क्या होगा सर, होगा क्या कि ये जिस सीट से थे, मान के चलो ये जिस सीट से थे, उस सीट का नाम था शायद बागीडोरा नाम था, एग्जैक्ट मैं याद हूं तो बागीडोरा, बागीडोरा था ये, है ना, बागीडोरा। अब बागीडोरा से जब ये एमएलए थे तो ये उस पार्टी में चले गए, तो ये सीट क्या हो गई, रिक्त हो गई, खाली हो गई, है ना। अब क्या होगा, अब मेरे प्यारे बच्चों 6 माह के भीतर भीतर, 6 माह के भीतर भीतर दोबारा चुनाव होगा। क्या होगा, 6 माह के भीतर भीतर दोबारा चुनाव होगा, होगा, बिल्कुल होगा साहब। और जैसे ही दोबारा चुनाव होंगे ना मेरे दोस्त, तो भाई अब दोनों पार्टियां होगी, बीजेपी कांग्रेस, फिर से चुनाव होगा। अब जनता ने जिसको भी वोट दिया वही जीतेगा, अब जनता ने जिसको वोट दिया है वही जीतेगा मेरे दोस्त। ये होता है दल बदल, और दल बदल के तहत अयोग्यता का जो निर्धारण होता है ना, वो लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है ना। अब बताओ तुम लोग, आज का ये प्यारा सा सेशन कैसा रहा? हमारी जो क्या बोलते हैं अनुसूचियां है वो कंप्लीट हो गई। अब अपना कल का टॉपिक होगा वो प्रस्तावना होगा, अपना कल का जो टॉपिक होगा वो प्रस्तावना होगा मेरे दोस्त, और 2 क्लास अपने प्रस्तावना के अंतर्गत लगेगी। 10वीं अनुसूची में सब्जेक्ट नहीं है बेटा मनीष, 10वीं में नहीं है। रजत बढ़िया मिलेगा, बागी से ही मिलेगा एमएलए, नहीं फिर ये कहीं से चुनाव, जरूरी नहीं उसी जगह से ये चुनाव लड़े, कहीं से लड़ सकता है भाई, कहीं से चुनाव। अरे ऐसे मान के चलो तुम, एक लाइन में अगर मैं दूसरा देशी भाषा में समझाऊं कि मैं आरडब्ल्यू में पढ़ा रहा हूं, तो आरडब्ल्यू से मुझे पैसे मिल रहे हैं। मान के चलो मैं छोड़ करके दूसरे संस्थान में चला गया, तो क्या आरडब्ल्यू वाले मुझे पैसे देंगे? नहीं मिलेंगे, दूसरी जगह पैसे मिलेंगे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको। जी हमारे नेता गोविंद सिंह डोटासरा जी ऐसे नहीं है, बिल्कुल साहब डोटासरा जी नहीं है ऐसे। जवाहरलाल नेहरू ने पहला इंडिपेंडेंस डे कब मनाया था? 26 जनवरी को मनाया था बेटा। बेटा तुम कॉलोनी शब्दों के ऊपर फोकस करो, तुम गणतंत्र स्वतंत्र पर मत जाओ। बस गणतंत्र स्वतंत्र कब मनाते हैं हम? जब आजाद हो चुके थे, 15 अगस्त को हम लोग पूर्ण रूप से आजाद हुए थे, उससे हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को हम लोग, हमारा संविधान लागू हुआ था, उसे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 के अंतर्गत, दिसंबर 1929 में हुआ था, तो उस समय उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे हमारा तिरंगा पहनाया था, और उस दिन बोला कि अब हम आजाद है। पहला स्वतंत्रता दिवस जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को मनाया था। ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में पूछना गणतंत्र दिवस स्वतंत्र दिवस कब है, तो आपको 15 अगस्त तो स्वतंत्र और 26 जनवरी है गणतंत्र बताना है। लेकिन आपको ऐसे पूछा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले भारत में स्वतंत्र दिवस कब मनाया, तब 26 जनवरी। और इस 26 जनवरी 1930 की तारीख को हमेशा हमेशा याद रखने के लिए हमने हमारे संविधान को 26 जनवरी को लागू किया था बेटा जी। हाँ सर, राजस्थान कांस्टेबल में आपने मुझे राजनीति पढ़ाया था, मेरा पटवारी में एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है। देखो बेटा एक तो हो गया होगा, लेकिन सब के सब मेरे पढ़ाई में से आए हैं। अब सोचो राजस्थान पुलिस के बेस से अगर तुम पटवार में पूरे में से पूरे नंबर ला रहे हो, तो एसआई के बेस से तुम्हें लिख के दे रहा हूं, तुम आरएस प्री निकाल देना, ये मेरा जो सिलेबस है ना इसके।
और वो प्री का पेपर भी जहां तक मैं जानता हूं ऐसा ऐसे पहले आ जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। कोई एमएलए अपना पद बनाए रखने के लिए कितने एमएलए को लेकर वापस पार्टी से इस वो 2/3 एमएलए है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। अगर 2/3 एमएलए एक साथ जा रहे हैं ना, अगर ए राजनीति पार्टी से बी राजनीति पार्टी में यदि 2/3 एमएलए जा रहे हैं इसमें, तब उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। जैसे मान लो ए राजनीति पार्टी के टोटल 100 सदस्य है, तो 100 के 2/3 कितने हो गए? 66। ये 66 अगर एक साथ बी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तब इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, है ना, तब इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, मालवीय ने फिर बीजेपी से बांसवाड़ा से चुनाव लड़ा था और हार गया वो, फिर वो हार गया मेरे दोस्त, है ना। हाँ सलमा जी बहुत बढ़िया। दीपिका सर यहाँ से फॉर्म नहीं भर रहा है, बेटा फॉर्म भर दो, अभी जल्दी भर दो। हाँ, भू सुधार कानून वापस बताओ अनिशा। भू सुधार के अंतर्गत लैंड रिफॉर्म बोलते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो आजाद होने के बाद में क्या हुआ कि अधिकतम जो गांव के सामंतवादी लोग थे सबका जमीन के ऊपर कब्जा था। क्या? सबका जमीन के ऊपर कब्जा था मेरे प्यारे डियर। तो जो गांव का गरीब आदमी था वो तो आजाद हुआ ही नहीं ना, वो तो आज भी सामंतवादी, मतलब जो गांव के सेठ लोग हैं उनकी गुलामी कर रहा था। तब हमने एक लैंड रिफॉर्म बनाया कि भैया अब ऐसा कानून है कि लोग ज्यादा जमीनें नहीं रखेगी, सब आदमी की अलग अलग जमीनें होगी मेरे। ठीक है। हाँ, अब चलते हैं बेटा, कल मिलेंगे हम लोग आप लोगों से। आज थोड़ा सा जो एक क्लास खत्म होने उसकी तो टेस्टिंग होगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी छोड़ रहा हूँ आप लोगों को। अब 2 बजे मिलेंगे आप लोगों से, है ना। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।